तो हमारी पढ़ाई लिखाई भी खत्म होगी, अब तो हम बहुत कम मिले करेंगे, है नहीं? अब तो हम क्लास में भी बहुत सारी बातें कर लिया करते थे और बच्चे कुछ बातें जो रह जाती थी वो होमवर्क करते वक्त कर लिया करते थे। अब मुझे नहीं लगता इतना टाइम हमें मिलेगा आपस में बातचीत करने का। हाँ, यूँ बात तो बिल्कुल सही कह रही है तो पूनम। स्कूल टाइम में जितनी हमारी बातचीत हो गई, जितना हंसी मजाक करे आपस में, अब इतना टाइम न मिलेगा हमें आपस में बातचीत करने को और हंसी मजाक करने को। बहुत याद आएंगे स्कूल के दिनों की बात ही कुछ अलग हो गए, खूब हंसी मजाक करे हम, पर अब हमें यूँ हंसी मजाक करने का टाइम ही न मिलेगा। बहुत याद आएंगे हमें यूँ दिन, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक स्कूल के दिनों की बात ही कुछ अलग हो गए। चल पूनम, इन बातों में छोड़, अब तू यूँ बता, पढ़ाई लिखाई तो तेरी खत्म है गई, अब तू आगे चल के क्या करेगी? मैं तो सोच रही हूँ अभी और आगे पढ़ूं, मेरे पापा मान जाए तो। मेरे पापा कह रहे हैं बेटी इतना ही बहुत है, इतनी तू पढ़ ली, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, और कर लो, अब तू क्या करेगी? मैं सोच रही हूँ अब अपनी शादी करवा लूँ मम्मी पापा से कह के मम्मी पापा अब मेरे लिए लड़का ढूंढ दो, हाँ मेरी शादी करवाओ जल्दी से जल्दी, अब मैं पढ़ भी नहीं, हाँ अब जल्दी से जल्दी शादी करवा दो मेरी। मैं तो ये सोच रही हूँ अगर मेरी टाइम की शादी है गई ना तो मैं अपने पति के संग खूब मजा लूंगी, खूब मजा का आनंद लूंगी मैं अपने पति के संग। फिर तो ऐसे ही जितनी लेट हमारी शादी होगी उतना ही कम हम अपनी जिंदगी को मजा ले पाएंगे। तो यही मारे मैं सोच रही हूँ मेरे मम्मी पापा जल्दी मेरी शादी करा दे, हाँ मैं जल्दी तो सेटल हो जाऊँ। तुम्हें सोचा पूनम और सबो, जब मेरा पति मेरे ऊपर से 2-2 3-3 राउंड उतारे करेगा तब मुझे कितना मजा करेगा, हाँ तो मुझे जिंदगी जीने को मिलेगी कहीं। तो यही बारे मैं सोच रही हूँ मेरी जल्दी शादी हो जाए। यार लड़की की सोच देख रहा हो कितनी बड़ी है, कहाँ कहाँ तक के ख्वाब देख रही है, कहाँ कहाँ तक के का कैसे कैसे ख्वाब देख रही है। यूँ देख तू, मुझे लगा ना स्कूल में भी खूब मस्ती करी है, लगता मुझे भी ऐसे ही रहो है। काहे का पूनम और सबो, कैसे कल्लू में घुमा रही हो तुम? का कह दिया ने, कैसे तुम दोनों थे उल्टा सीधा बोल गई है। अगर तुम थे उल्टा सीधा बोल गई है तो यहाँ की छुट्टियां पकड़ को जमीन में मारा थे, जो आज के बाद कभी तुम थे उल्टा सीधा न बोले, टाइम पे हिसाब कर देना चाहिए। हाँ अगर तुम थे कोई उल्टा बोले ना तो भेला भे घुसा, भेला भे घुसा, अगर कोई लड़की हो तो छुट्टियां पकड़ के धे जमीन में, धे जमीन में, धे जमीन में, तुरंत हिसाब करो, जो आगे चल के कभी वहाँ की हिम्मत ना हो उल्टा बोलने की, समझे? भक्सी कल्लू ने हमसे कुछ नहीं कही है, ये तो हम तीनों की आपस की बातें हैं, तो इसलिए हम आपस में बातचीत करके आपस में गुस्सा तो होती रहते हैं। हाँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब तू बता, अब तो तेरी पढ़ाई लिखाई भी खत्म होगी, आगे क्या करने की सलाह है तेरी? अब मैं सोच रहा हूँ अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ। कैसा बिजनेस? मैं सोच रहा हूँ 10-15 अपने नाम के स्कूल खोल दूँ। हाँ 10-15 स्कूल खोलने की सोच रहा हूँ मैं। तू ही सोच स्कूल में कितनी कमाई है। हमारा गंजो मास्टर हम पे एक जने पे 1500-1600 रुपए बना ले, और हमारे स्कूल में कम से कम 2000 बालक पढ़े, अब 1500 ही लगा ले, कितने रुपए बनेंगे एक महीना के? तो मैं सोच रहा हूँ एक ना बल्कि 10-15 स्कूल खोलूँ, और मैं 1500 रुपए फीस न लूंगा, मैं 1000 रुपए फीस ले करूंगा। हाँ तो मेरे स्कूल में ज्यादा आएगी पब्लिक। अब कोई भी पता पब्लिक उधर ही भागेगी जहाँ स्कूल की कम फीस होगी, तो बालगन के माता पिता मेरे स्कूल में ही आ करेंगे एडमिशन करवाने। तो ऐसे ही मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। हाँ मेरे दिमाग में तो यही चल रहा है। हाँ 15 स्कूल खोलने के लिए इतने पैसे कहाँ से लाएगा तू? मेरे पापा जिंदाबाद, मेरे पापा का खम पैसा ला रहे हैं, करोड़पति है मेरे पापा, बिजनेसमैन आदमी है, बिजनेसमैन, करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हैं मेरे पापा, करोड़ों रुपए का। तो मुझको मेरे पापा 10-15 करोड़ रुपए ही दे देंगे। अच्छा हाँ मैंने तो सोच ही रखो बिजनेसमैन आदमी बनूंगा अपने पापा की तरह। यही मारा तो मैंने पढ़ाई लिखाई ना करी ज्यादा। अब तो भी पता क्लास में मैं रोज मुर्गा बने, रोज मेरी गांव पे डंडा बाजे, तो मैं यही मारे पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा फोकस ना दे रहा हूँ, मेरा दिमाग चले सीधा बिजनेस पे। बिजनेस के बारे में सोचा मैं हाँ क्लास में कैसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, कैसा नहीं बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। यही मारे में पढ़े लिखे ना होता, यही मारे मेरा फोकस पापा की तरह बिजनेस पे रह गया, क्योंकि मुझे बिजनेसमैन बनना है। हाँ सरकारी नौकर नहीं बनना, मुझे बिजनेसमैन बनना है, इसलिए पापा की तरह करोड़पति बनना है मेरे को। है भाई, तुम पे कोई काम धंधा ना है, कैसे रास्ता में खड़े हो? आने जाने वाले को रास्ता पे छोड़ दे करो, खड़े हो तुम नवाब बन के रोड पे खड़े होना बना दूंगा तुमको। आज के बाद रोड पे खड़े हुए दिख ना जाने चाहिए तुम, नहीं तुम दोनों को इकट्ठा नवाब बना दूंगा। ओहो परफ्यूम तो इतना तगड़ा मार रखो दोनों ने, जैसे कहीं के नवाब जाते हो तुम। जैसे इनकी आदत अच्छी तरीका से जानू मैं। हाँ तुम परफ्यूम मार के क्यों खड़े हो यार रोड पे? लोड़ियाबाजी करने को खड़े हो ना तुम यार? तुम सोच रहे होंगे कोई मेरी बगल से लड़की गुजरे और मेरे परफ्यूम में सूंघे और मेरे प्यार में पागल है जाए, यही सोच रहे होंगे ना तुम दोनों। बेटा तुम जैसे इनकी आदत अच्छी तरीका से जानू मैं, अच्छी तरीका से। तुम काय को रोड पे खड़े हो और परफ्यूम इतना तगड़ा क्यों मार रखो तुमने? अभी लोड़ियाबाजी करवा दूंगा तुम पर, लंडू राव लेकर जाओ यहाँ से। जाने तो कौन तो हीरो डेढ़ पसली, अगर तेरी छाती पे घूसा मार दियो ना तो तेरी 1 मिनट के लिए सही सांस गायब हो जाएगी। हाँ तड़प सांस लेने के लिए मुट्ठी महाराज से निकल जाए यहाँ से। तो मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे दोस्तों के सामने मोते मुट्ठी मारा कहेगा। किसी का शरीर देख के उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। चलो दादा भैया काय को हमारे सामने डायलॉग ने मार रहा है, मैं बता रहा हूँ। हाँ तेरे एक मार दियो ना मैंने, एक हफ्ता तक खाट में तेरा उठेगा तू, एक थप्पड़ में मुंह लेकर जाएगा तेरा, और मैं एक घुसा में टट्टी लगा दूंगा तेरी। देखो कोई बीच में नहीं आएगा। तो माधर चोद बीच में आइकॉन रहो है, कोई बीच में नहीं आएगा ना, कोई बीच में नहीं आएगा। आइकॉन रहो तेरे बीच में, बस इतनी पावर ही मूत्र कर जाता भैया मेरा। अरे ऐसे टुच्चे मुच्चे घूसों को बचपन से खाता आया है धनुआ,
ऐसे घुसे खा खाकर धनुआ का शरीर पत्थर हो चुका है, पत्थर। तूने क्या समझा तू मेरे एक घुसा मार देगा तो मेरा मुंह निकल जाएगा? अरे इतना कमजोर समझ लिया क्या तूने धुआं? यार मादर चोदे है का गए आज खाना खान के बाजारों में कुछ ना कह रहे आते फिर भी खाना खान के भिड़ो जा रहा है। हाँ फिर शिद्दत आती है वल्लो का उनके सामने डोन शरीर में देख रहा उनको नहीं करी। तू तो मेरा मुंह नहीं निकाल पाया, अब देख धनुआ की ताकत। धनुआ तेरी टट्टी निकाल देगा एक घुसे में। देखो जल्दी तेरा दोस्त मान लिया। भज्जी भज्जी बचा मेरे को, भज्जी जल्दी आओ। अब देखो बेटा तुम्हारा क्या हाल करेगा भज्जी। तुमने भज्जी के सामने भज्जी के दोस्त की पिटाई कर दी, अब तुम्हारा भूत बनेगा भूत। अब गए तुम बेटा। अब ना बता तुम्हें तो कोई सो। अब तुम गए, बहुत बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मुंह पे हाथ उठा। भज्जी अभी अभी नहीं खड़ा हो तू। मारे ने इनने मुंह पे हाथ उठा दिया। कहा भज्जी तेरे आंखन के सामने दो लोग तेरे दोस्त धनुआ के धे लात धे घुसा बजा के चले गए और तुम वहीं खड़ा हो। तेने नेको न सोची तेरे दोस्त धनुआ में लात घुसा बाज रहे, मैं या बचाऊं? बचाने की तो बात दूर रही, तो कोई इतना तरस भी ना आया मेरे दोस्त धनुआ पे काई ने बजा दिया, मैं बदला लूं यहाँ को है। मैं तो यूं सोच रहा हूँ कि भज्जी अभी ना बहुत मारेगा, क्योंकि इनने मुंह पे हाथ उठा दिया और भज्जी ने छोड़ेगा ना। हाँ सही सलामत छोड़ेगा ना, हाथ पे तोड़ के ही मारेगा भज्जी इनके। पर मुझे ना पता ही तू अपनी जगह पे हिलेगा भी ना। मुझे ना पता ही काई दिन मुझे ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। देखो तो सही क्या मुँह बजा रहा हो चपर चपर। वो दो लोग तोते कह का रहे आवाज बता पहले तुम चुपचाप खड़े हो पेड़ के नीचे और तुम ऐसे दादागिरी दिखा रहे उनके सामने जैसे तुम कितने बड़े डॉन हो। पर चलो ही जा रहा उनके ऊपर, चलो ही जा रहा। पर शुक्रमान तोते तब भी उनने कुछ ना कही। नहीं उनकी जगह और कोई होता ना तो तभी गिर के काटता हूँ। तू शुक्रमान जो तब भी तेरी बात में सुनते रहे वो। नहीं मेरे जैसे मोड़ का कोई लड़का होता ना तो वही गिर के मारता हूँ, इतनी ना सुनता थी। चलो तो बोल बका उनके। मेरी गलती है मतलब? हाँ तेरी गलती है। सही है, देख लिया तुम सब। हाँ मैं बता रहा हूँ, देख लिया तुम सब मैंने। हाँ कौन कौन कैसा ना काई के भरोसे ना रहना चाहिए। आज सीख ली मैंने ये बात। हाँ काई के भरोसा ना रहना चाहिए, अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। हाँ मैं तो यही मारे उन पर चढ़ के बोल रहा हूँ कि जैसे ही कोई बात बिगड़ रही तो भज्जी आ जाएगा बीच में। पर मोह का पता ही खड़ा मुँह करता हुआ देखेगा। देख लिया आज सब, कोई अपना ना हो गया। आज मैंने अपने आंखन से भी देख लिया। हाँ अब मेरा पारा सर के ऊपर चढ़ रहा। अब तेने और बकचोदी करी ना तो मैं बता रहा हूँ मैं और काटूंगा तो गिर गई। तू यूँ बता मुझको मैं का बात पे उनको मारता, का बात पे हाथ छोड़ता हूँ। मैं तो मुझे कुछ कही ना है और तोते भी उन्हें कुछ ना कही। तू तो खाना खाई डॉन बनना उनके सामने। तू 2-3 मिनट उन्हें सुनाने से लग रहा हो, वो बेचारे तब भी तेरी सुनते रहे तब भी तोते कुछ ना कह रहे। पर तुम उन्हें हल्के में ले गए। तुम सोचने लगे कि अब तक इनने मुझे कुछ ना कही तो आगे भी मुझे कुछ ना कहेंगे। फिर तुम छूत क्षेत्र की बात करने लगे उनकी। तब तक सुनता कोई आदमी? अगर कोई उनकी गलती होती ना तो मैं तोते हाथ न लगा देता उन्हें। पर तुम्हें उनका खामखा की डॉन बनना है तो बना डॉन। मैं क्या कर सकूँ यहाँ में? निकाल देंगे जी उनकी टट्टी। मुँह लगा तेरी टट्टी निकाल के चले गए दिखे वो। अयो बच्ची अयो भजी पे आके भजैया। अब ना भज्जी तुमको छोड़ेगा ना, तुमने वाले दोस्त पे हाथ उठा दिया है। जब दोस्त खामखा की डॉन बनना हो खाई तो भज्जी का करे हम। जब गांड फट गई के अयो भज्जी तो भज्जी अब हमें बहुत टाइम हो गया इधर खड़े खड़े, तो चले हम हैं। हाँ ठीक है आ जाओ पूरा कर लो। ए यार भज्जी मैं नंबर बना रहा हूँ पूनम और सबों के सामने, और तेने समझी ना ये बात। अब तू ही सोच वो दोनों इतने हट्टे कट्टे आदमी है, मैं उनसे खाम खाली भिड़ता कोई तो तू वहीं पे समझ जानी चाहिए यू बात कही इनके सामने नंबर बना रहा हूँ। मैं यूँ चाह रहा हूँ कि कल लो पूनम सबों मुझको ताकतवर समझे। हाँ यही मार मैं उनसे भिड़ रहा हूँ। मैं यही मार तो उनसे इतना उल्टा सीधा बोल रहा हूँ जो वो गुस्सा है जामे और मुँह पे बजाने की सोचे, और इतने में तू आ जावे फिर दोनों बजाते हम दोनों उनकी नंबर बन जाते पूनम सबों कल्लो के सामने। तेरे इकट्ठे नंबर बनवा दूंगा। हाँ अभी चल मैं तेरे को बचाने आ जाता और उन पे हाथ उठा देता। वो पूनम कल्लो सबों का सोचती फिर कि यूं तो मूर्ख है और यूं भी मूर्ख बनना है। यहाँ ने भी खामखा के बजा दिया उनपे। उन तीनों ने साफ साफ देख रहा कि यहाँ में कौन की गलती है कौन की गलती ना, समझा? अच्छा तो चल छोड़े आ बात है। तो अब तू यूँ बता मेरे को स्कूल के बाद क्या करने की सोच रहा है? बिजनेस। अपन पे 10-15 करोड़ रुपया लूंगा और बिजनेस खोलूंगा अपना। उन पैसे से 10-15 स्कूल खुलवाऊंगा मैं। हाँ बहुत कमाई है यार स्कूल में। तो यूं ही चलिए मेरे दिमाग में 10-15 अपने नाम के स्कूल खुलवा दूं। इतने पैसा दे देंगे तेरे पापा? हाँ पैसा तो मांगने पड़ेंगे। अब तो बड़ा है बालक थोड़ी हूँ मैं। अब तो दे देने चाहिए पापन को पैसा मेरे को। अब तो पढ़ाई भी कर ली हमने। आज जाके बात करूंगा पापन से कि पापा इतने पैसे चाहिए मेरे को और स्कूल खोलूंगा मैं। अच्छा आ जा। भज्जी की मम्मी? हाँ बोलिए। अब तो भज्जी की पढ़ाई लिखाई भी पूरी है गई, क्यों ना अब हम भज्जी के लिए लड़की देखने लगे हैं, वहाँ की शादी करवा दे। कैसा रहेगा? बहू आ जाएगी घर पे और तेरा काम में हाथ भी बटा दे करेगी। हाँ बहुत सहारा मिलेगा तो। वो बात तो तुम्हारी ठीक है, पर भज्जी से पहले खज्जी की शादी कराओ ना। खज्जी शादी करी तो ना रहो। मैंने बात कितनी बार कह दी कि बेटा शादी कर ले, अब तो तेरी उम्र हैगी शादी लाख, अब तो कर ले शादी। पर वो हम ही भरी ना। मैंने कितनी बार टोक दिया या चक्कर में, पर मने कर देगा पापा भी न करूंगा मैं शादी।
तो भज्जी शादी के लिए राजी हो जाएगा? राजी वाकी मत पूछे तू, वो तो शादी के लिए झेड़ी राजी हो जाएगा, बस बातें कहने की दे रहे हैं। हाँ कहेगा पापा हाँ करा दो मेरी शादी, हाँ जल्दी करा दो पापा, हाँ मेरा भी मन सो कर रहा शादी करने को। वो बहुत हरामी है, खज्जी की तरह थोड़ी सोचे भज्जी। वो तो सोचे कि शादी करा देंगे तो पापा अच्छी बात है, मैं थोड़ी खवाऊंगा, पापा खवाएंगे, मैं तो कमाना रहे। और खज्जी यूं बात है सोचे कि अगर मैंने शादी कर ली तो मैं बाबू का खवाऊंगा अभी। या हमारे खज्जी शादी की मना कर दे, भज्जी तो कह दूंगा ना कि बेटा शादी कर ले, वो तो झड़ी राजी हो जाएगा। मैं कहेगा अगर करवा रहे हो तो करवा दो शादी, मैं तो खवाऊंगा ना बाबू, तुम्हें खवानी पड़ेगी। हाँ पर वो कर लेगा शादी। ऐसे तो सब कह रही है जब शादी हो जाए ना बहू की जिम्मेदारी आने लगे तब कमाने की खुद सोच लेगा भज्जी। हाँ तो मैं यही बात सोच रहा हूँ, भज्जी की शादी करवा देगा। उससे बात करके देख लो अगर मान जाए तो। लो आ भी गए भज्जी। नमस्ते पापा। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा नमस्ते। पापा अब तो मेरी पढ़ाई लिखाई भी कंप्लीट है गई, अब तो बन गया मैं समझदार आदमी। पहले पापा बहुत डांटे तुम स्कूल के चक्कर में मुझको, क्या बेटा स्कूल चलो जा, कुछ ना रखो हमारा गर्दी करने में, पढ़ लिख लेगा तो बड़ा आदमी बनेगा। तो पापा मैं पढ़ लिया पापा। हाँ अब देखो मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर ही ली, अब मुझको बड़ा आदमी बनना पापा। हाँ बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। बेटा एक बात बोलूं तेरे से? ना तुम अभी कुछ ना बोलो, मैं जो तुम पे कहना चाह रहा हूँ ना पहले मेरी बात सुनो। पापा अब मैं पढ़ लिख तो लिया, अब मुझको बड़ा आदमी बनना हो बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाँ बिजनेस करना मुझको, बिजनेस करके बहुत पैसा कमाना पापा मुझको तुम्हारी तरह। हाँ तुम्हारी तरह का तुमसे भी ज्यादा पैसा कमाना मुझको। हाँ तो पापा मेरे दिमाग में चल रही है मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ। ये तो और अच्छी बात है भज्जी बेटा। तो भज्जी बेटा मेरे को ये तो बता तू बिजनेस किस चीज का स्टार्ट करना चाहता है? पापा मैं सोच रहा हूँ 10-15 प्राइवेट स्कूल खोलने की। हाँ 10-15 स्कूल खोलने की सोच रहा हूँ मैं भी पता होगी पापा मेरी कितनी महंगी फीस जावे स्कूल की। तो मैं सोच रहा हूँ मेरी एक जने की कितनी महंगी फीस जावे, जब मेरे स्कूल में वो भी 10-15 स्कूल में कम से कम 50-60 हजार बालक पढ़ेंगे तो मैं कितना कमाऊंगा। यूं चल रहा हूँ मेरे दिमाग में। तो 10-15 स्कूल खोलने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। पता कितना पैसा लगेगा 10-15 स्कूल खोलने के लिए? हाँ पता पापा बहुत पैसा लगेगा, पर वह पैसा तुम दोगे ना, करोड़ों रुपए लगेगा स्कूल बनाने में, और वह पैसा तुम देंगे मेरे को। अभी खत्ता तुम करोड़ों रुपए? तो पता हो मैंने 1000 रुपए बिजनेस स्टार्ट करो, 1000 रुपए बिजनेस बढ़ाया मैंने अपना, तब जाकर करोड़पति बनाऊंगा मैं। और तुमको इकट्ठे ही 1 करोड़ रुपए चाहिए, करेंगे ये बिजनेस। वहाँ टाइम तुम्हारे पापा तो पैसा ना होगा, मतलब मेरे बाबा गरीब होंगे वहाँ टाइम पे, तभी तो तुमने 1000 रुपए बिजनेस स्टार्ट करो। पर मेरे तो पापा अमीर है, मेरे तो पापा करोड़पति है, मुझको करोड़ रुपए न दे सकेंगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। वो तो तुम्हारी मजबूरी जो 1000 रुपए तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना पड़ा। पर बाबा भी करोड़पति होते, तुम भी करोड़ रुपए बिजनेस स्टार्ट करते अपना। मेरे तो पापा करोड़पति है, मुझको तो करोड़ रुपए बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। वो तो तुम्हारी मजबूरी है जो तुमने 1000 रुपए बिजनेस स्टार्ट करो। ऐसा थोड़ी होकर है तुमने 1000 रुपए बिजनेस स्टार्ट करो तो मैं भी 1000 रुपए बिजनेस स्टार्ट करूंगा। ये तो बहुत गलत बात है, ये तो मेरे से नाइंसाफी है रही है। दादा पापा 20-25 करोड़ रुपए, तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ पापा, वो 20-25 करोड़ रुपए को है ना 20-25 अरब रुपए बना के दूंगा तुम्हें। अरे मुझको काय की जवानी में ही मानना चाह रहा है तू, खारो मेरी कसम देगा तू मुझको 20-25 अरब रुपए कमा के, तो उन पैसों में कहीं दबा के चुप बैठ जाएगा घर में, फिर कहेगा पापा गलती है मोते गलती है माफ कर दो, ऐसी करेगा फिर तू बना देगा यू हमको अरबपति नहीं बन जाए, बात बन जाए अरबपति। तो तुमने ना काय को इतना पढ़ाया था, तुमको अपनी माँ पर भरोसा ना है। अगर तुम्हें मुझे पढ़ा लिखा है मुझे भरोसा ही ना करना हो तो या तो बढ़िया मुझे अनपढ़ ही रहने देते। मैं तो रहती का भाई अनपढ़ या पैसा देने में कोई समझदारी ना है। अब तुमने मैं पढ़ा लिखा के इतना समझदार बना भी दिया और अब भी तुम्हें मुझे पैसा देने में लुप है रही है, तो क्या फायदा इतना पढ़ने लिखने का, तो तुमको मुझे अब भी भरोसा ना है, या तो बढ़िया मुझे अनपढ़ ही रहने देते। मम्मी तुम्हें बताओ मुझे इतना पढ़ाने लिखाने की क्या जरूरत है जब मुझे भरोसा न करना हो तो। अब मम्मी तुम्हें समझाना पापा ने अपने छोटे लड़का पे थोड़ा बहुत तो भरोसा करना चाहिए। वह बड़े भैया पे तो यही पैसा खर्च कर दे पापा, वाले जन कितनी बार कितने पैसे में आग लगा दी, फिर भी बाबू पापा यही पैसा देते हुए तब जाके तो कामयाब हुआ। मोगू तो 1 भी रुपया दे रहे पापा। अब मैं भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ पापा, वो 1 रुपया दे रहे, मुझ पे भी तो भरोसा करना चाहिए थोड़ा बहुत पापा ने। तुम्हें समझाओ ना मम्मी। अरे भज्जी के पापा, भज्जी बिल्कुल सही तो बोल रहा है। तुमने खज्जी पे भी जन कितनी बार पैसे उड़ाए हैं अपने, 1-1, 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपए यही दे देती तुम खज्जी को, वो भी तो एक बार में कामयाब नहीं हुआ। उसने भी तो तुमसे कितने बार पैसे मांगे थे तभी तो जाके कामयाब हुआ है वो। एक बार भज्जी पर भी भरोसा करके देख लो। अब तो यह बात अभी तो सोच, वो खज्जी मोते 9-10 लाख रुपए तो मांगे हर बार, पर यूं तो इकट्ठे ही 20-25 करोड़ रुपए मांग रहे हो मोते। 9-10 लाख और 20-25 करोड़ में कुछ फर्क ही ना है, यूं तो एक बार में मेरे पैसा में आग लगा देगा। तो कुछ कम दे दो पापा, इतना ना दे सको तो कुछ कम दे दो, बाद में भरोसा हो जाए तो ज्यादा देर लगेगी मुझको। मेरी बात सुन, मैं पूरे तो 1 करोड़ रुपए दूंगा। तो वहाँ 1 करोड़ को जो कुछ करना हो वो कुछ करियो। हाँ वहाँ 1 करोड़ में जैसा बिजनेस स्टार्ट करना हो वैसा बिजनेस स्टार्ट करियो। हाँ यहाँ पे 1 रुपया ज्यादा दूंगा तो सही है। 1 करोड़ में कहा है 1 करोड़ में कुछ हो या ना हो, पर मैं तुमको 1 करोड़ से 1 रुपया फालतू ना दूंगा। हाँ 1 करोड़ रुपया बहुत हो गया, 1 करोड़ में कहा है रो। अगर तुमको 1 करोड़ चाहिए तो ले लियो, नहीं तो कोई बात ही ना है। तो ठीक है पापा, 1 करोड़ ही दे दिए तुम लोग। कल से ले लियो मोटे। ठीक है पापा 1 करोड़ ही दे दिए फिर लोग। पढ़ लिख बेच लिया हो यू, पर मोगो अभी आप भरोसा ना है। हाँ तेरे कहने पे दे रहा हूँ मैं 1 करोड़ रुपया, और तू देख लीजिए वहाँ 1 करोड़ रुपया नहीं डुबा के घर में बैठ जाएगा। हाँ कुछ ना कर पाएगी तरक्की अपने जीवन में। एक कहाँ पे रहेगा यू भज्जी, मैं यहाँ पे बुला लिया हूँ और अभी खुद ना आयो। भैया टाइम बताइए क्या टाइम हुआ? 9:30 का 9:30। अच्छा थैंक यू भैया, थैंक यू।
एक का बता रहा हूँ हाफ पास्ट 9 हिंदी में पूछ में आते। ए भैया जरा हिंदी में बता देते तो अच्छा होता। मेरे समझ में ना आ रहा क्या बोल रहे हो तुम। 9:30 है रही है, मतलब 9:30 बज रहे हैं। अब समझ में आ गई? हाँ अब समझ में आई है कहाँ बोल रहे हैं तुम, कहाँ बोल रहे हैं। पहले कुछ पल्ले ना पड़ी मेरे। हाफ पास्ट 9 पता ना कहाँ हुए हाफ पास्ट 9। इंग्लिश में बता रहा हूँ पहले तुमको। अच्छा ठीक है फिर ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं 9:30 को हाफ पास्ट 9। चलिए आप भैया की बदौलत इंग्लिश में तो बताना सीख का टाइम। एक कहाँ रहेगा 1 घंटा है मुझे यहाँ खड़े तेने में पता कब बुला के खड़ो कर रखा हूँ यहाँ पे, और तू अब आए हो। हाफ पास्ट 9 टाइम है अब। का है वो? हाफ पास्ट 9 बज गए मुझे यहाँ खड़े। का कहना चाह रहा है? हाफ पास्ट 9 का हो गई हाफ पास्ट 9? ए इंग्लिश में टाइम बता रहा हूँ तो मतलब 9:30 बज गए यहाँ खड़े मुँह को। और 9:30 को इंग्लिश में क्या बोले? हाफ पास्ट 9। माँ भर चोद कौन ने कही तो इंग्लिश बोलने की? जब तो इंग्लिश बोलनी ना आवे तो काहे बोल रहा हूँ इंग्लिश? हाफ पास्ट 9 9:30 को हाफ पास्ट 9 बोले इंग्लिश में। और क्या बोले? हाफ पास्ट 9 समझा? मैं भी तो यूं ही बोल रहा हूँ पर मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ तब तो वो ऐसा सुनाई आ रही है हाफ पास्ट 9। तो मैं भी यूं ही बोल रहा हूँ हाफ का बोल रहे अभी? हाफ पास्ट 9। हाँ हाफ पास्ट 9 ही बोल रहा हूँ मैं, जल्दी बोल रहा हूँ पर मैं थोड़ा। चल तू यह बात छोड़, मेरे को यूं बता तेने मैं कब को खड़ा कर रखूँ यहाँ पे और तू अब आयो। अरे यू जो मेरे हाथ में सूटकेस सा लग रहा है ना, यहाँ में 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए हाँ पापा ने दिया आज मेरे को बिजनेस करने को। कितने रुपए यहाँ में? 1 करोड़। और तू इन 1 करोड़ ने ऐसे खुलेआम लेकर डोल रहा है? तो काहे को मैं तो बिजनेस की सोच रहा हूँ, बिजनेस करूँ। पापा ने दे दिए कि ले कुछ भी करिए रुपए को, मैं यही मारे ले डोल रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ। पर तू तो 10-15 स्कूल खोलने की सोच रहा, पर 1 करोड़ रुपए में 10-15 स्कूल खुल जाएंगे। अरे पापा ने मेरे को इतने रुपए ना दिए, मैंने तो पापा ने 20-25 करोड़ रुपए मांगे। जितने स्कूल खुलते 20-25 करोड़ रुपए में उतने खोल दे। तो पर पापा कह रहे इतने रुपए ना दूंगा तो 1 करोड़ रुपए ले जा, जो करना है वो करियो। पर अब मेरे को कुछ अलग दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या करूँ 1 करोड़ रुपए को। अच्छा हेलो सर, माय नेम इज राज। क्या आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? हाँ मैं बिजनेस करने की सोच रहा हूँ। क्या मैं आपको कुछ सलाह दे सकता हूँ? कैसे सलाह? देखो आप बिजनेस में इन 1 करोड़ रुपए को लगाओगे, हो सकता है वो बिजनेस चले या ना चले, आपके पैसे डूब भी सकते हैं बिजनेस में। 100% पक्का नहीं है ना आपका बिजनेस चले। हाँ यू तो बात है, पर कोशिश तो करनी पड़ेगी मेरे को। इससे बढ़िया मैं आपको सलाह दूं, आप 1 लाख ही आजमा लीजिए अपना। कैसा लाख? देखो हमारी एक कंपनी है जो लॉटरी टिकट्स बांटती है। उन सभी टिकट्स में से हम एक लकी नंबर चुनते हैं, जिसके पास भी वह लकी नंबर मिलता है तो वो सारे पैसे जीत जाता है, समझे? तो आप घर बैठे अरबपति बन सकते हो, समझे? किसी और जगह पैसे लगाने में कोई फायदा नहीं है। तो आप मेरी मानो तो आप एक लॉटरी टिकट खरीद लीजिए और अपने लक का इंतजार कीजिए। देखो बिजनेस में 1 लाख है और लॉटरी टिकट भी 1 लाख है। बिजनेस में भी आपके 100% चांस नहीं है ना आपका बिजनेस चले, ऐसी लॉटरी में है, लॉटरी में भी आपके 100% चांस नहीं है आपका लॉटरी नंबर निकले। तो आप जहां पैसे लगाओगे एक ही बात है, बिजनेस में लगा लो या लॉटरी टिकट में लगा लो। अगर लॉटरी टिकट में आपका नंबर निकलता है तो आप अरबपति, अगर बिजनेस आपका चलता है तो वहां भी आप अरबपति। तो मेरी नजर में तो यह एक ही बात है। अगर आप मेरी मानो तो आप एक लॉटरी टिकट खरीद लीजिए, 1 करोड़ की टिकट है, अगर आपका नंबर निकलता है तो आप अरबपति। कैसी बात है? क्योंकि तुम्हें तो पता है करोड़पति लोग ज्यादातर इन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। खतरों के साथ खेलना करोड़पतियों की आदत है। तो मेरी मानो तो आप भी 1 करोड़ की लॉटरी खरीद लीजिए, अगर आपका नंबर निकलता है तो आप अरबपति। अगर मेरा नंबर ना लिख रहा तो भूल जाइए आपने 1 करोड़ रुपए की लॉटरी खरीदी थी। और ये तो एक ही बात है ना, अगर आप बिजनेस में पैसे लगाओगे वो भी बिजनेस ठप हो सकता है तो वहां भी आपके पैसे डूबेंगे, समझे? कितनी लॉटरी टिकट है तुम्हारे पास? फिलहाल अभी 3 टिकट्स बची हैं और ये भी 3 टिकट्स कुछ मिनटों में भरी जाएंगे। तो आप देख लीजिए आपको लॉटरी टिकट खरीदनी है तो बताइए, नहीं तो आप बिजनेस में तो लगाओगे ही पैसे। यार धनुआ यू भी सही बात कह रहे हो, अगर मैं कहीं बिजनेस में पैसा लगाऊंगा तो 100% पक्की थोड़ी बात हो कि मेरा बिजनेस चलेगा ही। ऐसे ही अपने टिकट्स के बारे में बता रहा हो तो दोनों जगह रिस्क है, ये तो बता क्या करूँ? भाई मुझे ना पता यहाँ के बारे में, तेरे 1 करोड़ रुपए और तेरे पापा ने दिए, मुझे कुछ पता ना पड़ रही क्या करना चाहिए तो क्या ना करना चाहिए। तू ही देख भाई क्या मन में चल रहा तेरे। तो भैया उन टिकटों को नंबर पता हो तुम्हें क्या है? नहीं सर, ये हमारी सीक्रेट चीज है, वो आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी, तब आपको स्क्रैच करके देखना पड़ेगा आपका नंबर क्या है। अगर आपका बाई चांस लकी नंबर निकलता है तो आप जीत जाएंगे, समझे? चलो 3 ही तो टिकट है, इनमें तो मेरे ही नंबर लिख रहे हो और कौन को लिख रहे हो? फिर मैं अरबपति। क्या सोचा सर आपने? आप 1 टिकट दे दो मेरे को और लाओ पूरे 1 करोड़ रुपए। इस टिकट को संभाल के रखना, ठीक है? कब पता चलेगी हमें लॉटरी की? 25 जून को नंबर खुलेगा। 25 जून का तो बहुत दिन है अभी। हाँ तब तक इंतजार कीजिए आप। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा सर, तो मैं चलता हूँ। ठीक है। ए यार भज्जी लोगों तेरी यू बात समझ में ना आ रही। तेने बा अनजान आदमी को 1 करोड़ रुपए यूं ही पकड़ा दिए और मोबार भैया हो तो ना मैं 100 रुपए ना दे तो। बिजनेस में ये सब करना पड़े, रिस्कों से तो खेलना ही पड़े बिजनेस में, तू ना जाने आ बात है अभी। और यहाँ में 3 टिकटन कोई तो रिस्क है, एक मैंने खरीद ली, 2 और कहीं ने खरीद ली होंगी, तुरंत पता पड़ जाएगी कौन लेगा और वो रुपन ने।
या टिकट में 1 2 3 ही नंबर होगा, या एक बार ले जाएगा वो रुपये में, या 2 बार ले जाएगा, या मैं ही ले जाऊंगा फिर। पहले यार टिकट में यूं तो देख ले तेरा नंबर कहाँ है। हाँ अभी देखूं। कहाँ है वो? यार टिकट में तो बहुत सारे नंबर हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 35,99,231। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। मैं तो सोच रहा हूँ 1 2 3 में तो कुछ होगा, पर यहाँ में तो 35,99,231 ये नंबर है मेरा। गलत टिकट दे दी दिखे वाले मेरे को। हेलो भैया तुमने कौन सी लॉटरी टिकट दे दी है मेरे को? यहाँ में तो लाख में नंबर है। तो सर लाख में तो नंबर होगा ही, क्योंकि लाखों ही लॉटरी टिकट्स होती हैं। उन लाखों लॉटरी टिकट्स में से एक नंबर चुना जाता है सर। वो नंबर आपका भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है। क्या? पर तुम तो कह रहे मेरे पास 3 टिकट हैं। उन लाखों टिकट्स में से बस 3 टिकट्स बची थी हमारे पास, जिनमें से एक आपने ले ली और 2 किसी अदर बंदों ने। तो मुझे तो चाहिए लॉटरी टिकट की पहले के लाखों बंदन ने खरीद राखी कही है, तो मेरे को घंटा नंबर पड़ रहा है हमें। ऐसे तो पूरा लग जाएगा मेरे 1 करोड़ रुपए को। तो सर ये बात आपको पहले सोचनी चाहिए थी। अब आपका नंबर बुक हो चुका है। सर बुक कैसे आ जाएगा? मैं तो यूं सोच रहा 3 टिकट में तो मैं अरबपति बनूंगा, या मैं खरीदी मैंने तो ये टिकट मौका बताइए, मैं लाखों बंदे कुछ ही पड़ी है, ऐसे तो मैं कभी अरबपति ना बनूंगा। तो सर अब कुछ नहीं हो सकता, सॉरी सर। लगा हार्ट अटैक आने वाला देखे मेरे को। कहाँ कह रहा हूँ? क्या कह रहा हूँ? 3 जने ना या लॉटरी टिकट में, या तो लाखों करोड़ों बंदे लॉटरी टिकट में, जिनने ये लॉटरी टिकट खरीद रखी है करोड़ करोड़ रुपए की, उन लाखों करोड़ों बंदे में से एक तो नंबर खुलेगा बस। हाँ वो ले जाएगा सगरे पैसे में। मेरा तो ऐसे घंटा नंबर आ रहा हूँ, ऐसे तो मेरे करोड़ रुपए मिट्टी में मिल जाएंगे। अब काटेंगे पापा। भज्जी बेटा उन्हें 1 करोड़ रुपए कुछ करने की सोची है कि अभी यही धरा के देने को पैसा? कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ? हमें भी बता दे कुछ, फिर मैं कुछ तो जानकारी दूंगा बिजनेस के बारे में। क्या करना चाहिए तुमको, क्या करना चाहिए बता। मैं उन 1 करोड़ रुपए तू कौन सा बिजनेस खोलना चाह रहा है? वो पापा वो मैंने खोल दिया बिजनेस। कौन सा बिजनेस खोलो ये तो पूछना चाह रहा हूँ। खोल तो दिया तेने बिजनेस, पर क्या खोलो ये तो बता दो तू। पापा यूरो बिजनेस, मैंने 1 करोड़ रुपए की लॉटरी टिकट खरीद ली। हाँ पापा वो यूँ करो, अगर यार टिकट में जो नंबर होगा ना, अगर वो नंबर खुलो तो तुम अरबपति बन जाओगे। हाँ तो मैंने टिकट खरीद ली। कहा खरीद ली? वो भी 1 करोड़ की? वो पापा अरबपति भी तो बनना हो मेरे को, तो मैंने ज्यादा न सोची, मैंने बाबू दे दिया 1 करोड़ रुपए और मैंने मेरे को ये टिकट पकड़ा दी। और अब मेरे को लग रहा पापा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी ये टिकट खरीद के। मेरे को यूँ ना पता यू टिकट दिन कितने लाखों करोड़ों बंदे ने खरीद रखी है। मैं तो यूँ सोच रहा 2-3 दिन में कोई अरबपति बनेगा, पर अब जाके बातें पूछिए तो यूँ कह रहा 2-3 दिन ना तुम वहाँ में लाखों करोड़ों बंदे हैं जो ने ये टिकट खरीद रखी है, काय का भी नंबर लेकर सके। हाँ तेने मुझे पूछ नहीं कि लॉटरी टिकट खरीद रहा हूँ 1 करोड़ रुपए की। मैं सोच रहा तुम्हें सरप्राइज दूंगा अरबपति बनने का, पर मुझे ये ना पता ये मैं इतनी भीड़ कुछ पड़ी है अरबपति बनने को। मैं तो सोच रहा 2-3 दिन में मेरे दोस्त ने 80 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया। 80 टिकट खरीद ली अब तक 1 करोड़ रुपए की, और आज तक वहां का नंबर नहीं खुला। तेरा को घंटा नंबर खुलेगा। और मुझे युवा समझ में ना आ रही तेने सोच कैसे रही कि मैं अरबपति बन जाऊंगा। मेरा दोस्त 30 साल से लॉटरी खरीद रहा, 30 साल से 80 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए मैंने लॉटरी के चक्कर में, पर आज तक वो अरबपति ना बनो। हाँ ऐसा बिजनेस करेगा तू? देख लिया क्या हरकत करेगा। मैं यही मारे आपको पैसा लगा रहा हूँ यार, यही मारा यार मिला दिया ना करोड़ रुपए मिट्टी में लग गई है लॉटरी। देख ले सट्टा लगा रहा हूँ, सट्टा मेरा दोस्त बर्बाद हो जा रहा है सट्टे के चक्कर में या लॉटरी के चक्कर में। और अब यहाँ देख ले 1 करोड़ रुपए मट्टी में मिला दिए। अभी 30 साल से लॉटरी ना लगी, या पहली बार में लॉटरी लग जाएगी। और यहाँ कायदे पूछी, यहाँ कायदे सलाह लेगा मैं लॉटरी टिकट खरीद रहा हूँ। अरबपति बनेंगे अरबपति तो बताओ कितनी मेहनत कमा जाए करोड़ रुपए, और तेने यूं दे दिया के हाथ में ले जा दे मुझे 1 लॉटरी टिकट। तो मुझे पैसा दे नहीं चाहिए हरामखोर। इनने सोची मेरे ही नंबर लिख देगा, ले खरीद रहा हूँ 1 करोड़ की लॉटरी बनूंगा मैं अरबपति। बात नहीं बन जाए अरबपति। तेरे कहने पे दिए मैंने यहाँ 1 करोड़ रुपए, तेरे कहने पे आप देख ले यानी क्या कर दिया 1 करोड़ रुपए को। और कर यहाँ पे भरोसा बताओ ना कैसी औलाद पैदा है ये मेरी। छोड़ भज्जी जो है ना है वो। अब तेरे पापा ने तुम्हें बजा भी दिया, अब कुछ ना करेंगे तेरे पापा होते। कुछ ना करने ना धनवा, सगली बात भरोसे की होती है, भरोसे की। बड़ी मुश्किल से पापा ने मुझ पर भरोसा करके 1 करोड़ रुपए दिए, और अब टूट गया वो भरोसा। और फिर मुझे कभी 1 रुपया ना मिला मेरा। लेकर दे घर में जब 1 करोड़ रुपए पूरे कर ले ना मेरे, जब घुसिया घर में लेकर दे सट्टेबाज।
निकल जा घर में हमारे बाल सफेद पड़ते जा रहे हैं अरबपति बनने के चक्कर में। हम अभी अरबपति न बने और ये चुटकी भर में अरबपति बनना चाह रहे हैं। खरीद ली नवाबजादे ने 1 करोड़ की टिकट। निकल जाए घर में थे। 1 करोड़ रुपए जब कमा लेना तब घुसिया घर में। हाँ मेरे 1 करोड़ रुपए कहीं भी ला के दे। हाँ लेकर जाए यहाँ से।